प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक विषय पे कि किसी संत से मेरा परिचय हुआ और उन संत ने जो मुझे बात बताई कहीं अंदर झकझोर गई, कहीं उसने टच किया, और वही बात मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो विषय था कि आप भगवान नाम का जाप करते हैं, अनेक अनेक पुण्य कर्म करते हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवान को पा लेना? आप एक साधारण बुद्धि व्यक्ति तो यही कहेगा, भगवान का सानिध्य, भगवान का साथ और भगवत प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य होगा। तो उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया कि नहीं, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। तो फिर क्या है भाई? मैं आज की भौतिक युग की बात करूं तो हमारा लक्ष्य है, भगवान से हम क्या मांगते हैं? धन दे दो, स्वास्थ्य दे दो, कोई दुख ना आए, सुखे ही सुख बरसते रहें, है ना? ऐसा ही कुछ हम मांगते हैं भगवान से। यही सही हमारा लक्ष्य होता है। और जो थोड़े ज्ञानी हो गए, जिनको थोड़ा समझ में आ गया, वो क्या कहते हैं? भगवत प्राप्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, मोक्ष। बस वास्तव में हमारा लक्ष्य, भगवान नाम जाप का लक्ष्य, भगवान से इतना सानिध्य करने का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, हकीकत है दोस्तों। अब देखें, मैं उन संत की कही बातों से थोड़ा आपको समझाता हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे समझाया, और बड़ा आनंद आया उनकी बात में। भगवत प्राप्ति, भगवान का सानिध्य यदि हमारा लक्ष्य है, तो भगवान तो अनेकों लोगों को प्राप्त हुए हैं, संतुष्टि क्यों नहीं है? भगवान राम जब त्रेता में थे, दशरथ जी को प्राप्त हैं, दशरथ जी के साथ रहते हैं। माँ कौशल्या को प्राप्त हैं, माँ कौशल्या को प्राप्त हैं, उनके साथ रहते हैं। कैकेयी को भी प्राप्त हैं। सबसे अधिक प्रेम कैकेयी राम पे लुटाती थी, और सबसे अधिक प्रेम राम कैकेयी से करते थे। कौशल्या की गोद में इतने नहीं खेले जितना कैकेयी की गोद में खेले। फिर ऐसा क्या हुआ? और चलो, हो सकता है कैकेयी नहीं जानती थी कि भगवान है। कौशल्या को राम जी ने भुला दिया था कि मैं कौन हूँ, बता के भुला दिया था। दशरथ जी जानते थे, भगवान का सानिध्य उनके साथ था। भगवान तो मंथरा को भी प्राप्त थे। माई मंथरा याद होगी आपको, जिसने पूरा रामायण करवाया। भगवान उनको प्राप्त थे, उनकी गोद में खेलते थे, उनको नानी माँ कहते थे। समझिए मेरी बात को। भगवान राम मंथरा की गोद में खेलते थे, उन्हें नानी माँ कहते थे। अब भगवान की बात करें, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को प्राप्त थे, जसोदा मैया को प्राप्त थे, ठीक है। लेकिन भगवान कृष्ण यदि अर्जुन को प्राप्त थे, तो दुर्योधन को भी प्राप्त थे। उतने ही नजदीक वो भी थे, सेम बातें होती थी। महाभारत युद्ध हुआ, वो तो बाद की बात है। शकुनी को भी प्राप्त थे, भीष्म को प्राप्त थे, धृतराष्ट्र को प्राप्त थे। वो सब मिलते थे। ऐसा नहीं है कि वो ना मिले हों, या उन्होंने दर्शन ना पाया हो, या उनका सानिध्य ना भोगा हो। भगवत प्राप्ति तो सभी को थी। तो अब कहाँ जाएं कि भगवत प्राप्ति सबको थी, फिर भी हम उनका नाम कैसे लेते हैं? और अब देखें तो भगवान राम
तो रावण को भी प्राप्त थे, उनके सामने खड़े थे। और क्या रावण जानता नहीं था? रावण जैसा बुद्धिमान, श्रेष्ठ और शास्त्रवेत्ता आज तक मैं तो नहीं मानता कि कोई हुआ हो, और भगवान उनके सामने खड़े थे। तो हमारा लक्ष्य क्या? भगवान तो सबको मिले, रावण को भी मिले, मंथरा को भी मिले, अर्जुन को भी मिले, दुर्योधन को भी मिले, धृतराष्ट्र को भी मिले, भीष्म को भी मिले, सबसे मिले। बात नहीं बनी। उन्हें हम किस किस रूप में याद करते हैं? आप याद कीजिए। मंथरा का नाम कोई सम्मान से लेता है? आजकल कोई अपनी बेटियों का नाम मंथरा रखता है क्या? कौशल्या रखता है, सीता रखता है, शायद कैकेयी भी नहीं रखते। कैकेयी जैसा प्रेम राम से कोई नहीं कर सकती, लेकिन कैकेयी भी नहीं रखते, घबराते हैं। क्योंकि ये जो हुआ, भगवान सबको प्राप्त थे। तो फिर आखिर इंसान का लक्ष्य क्या है? बात यहां आके अटक जाती है। भगवान का इस सारी भक्ति करना है, नाम लेना है, मंदिरों में जाना है, घंटी बजानी है, नाना प्रकार के दान पुण्य करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, भजन गाने हैं, कीर्तन करना है, कथा श्रवण करना है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यदि भगवत प्राप्ति नहीं, भगवान तो देखो उनको प्राप्त थे, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति नहीं है। बहुत लोगों को उनमें से नहीं है। ये मेरी बातें ऊटपटांग हो सकती हैं, आप कृपा करके विचलित ना हो, लेकिन सच होंगी, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ अनुभव से बोलता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ। तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति यदि लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। भगवत प्रेम की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। भगवान को तो एक दिन पा ही लेना है, और भगवान दूर हैं कहाँ? ये कैमरा के सामने मैं देखूं तो भगवान खड़े हैं, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे भीतर कौन है? आप मुझे सुन रहे, आपके अंदर कौन है? भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवत प्रेम प्राप्ति कठिन है। भगवत प्रेम प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। भगवत प्रेम प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आप भगवान से इतना प्रेम करें कि भगवान आपसे प्रेम करें। भगवत प्रेम की प्राप्ति किसे हुई? भगवत प्रेम की प्राप्ति गोपियों को हुई। भगवत प्रेम की प्राप्ति राधा जी को हुई। कंस की नगरी में, मथुरा में राज्य कंस का है, सब कुछ है, हर सुविधा वहां पे है। भगवत प्रेम की प्राप्ति माई कुब्जा को हुई। भगवत प्रेम के कारण भगवान अपने मार्ग पे जब माँ सीता की खोज में जा रहे थे, 200 किलोमीटर उस मार्ग से अलग पड़ता है, जहाँ भिलिनी माई शबरी राह देख रही है, बाट देख रही है। 200 किलोमीटर मेरी सरकार नंगे पांव आती है। भगवत प्राप्ति बड़ी चीज़ नहीं है, भगवत प्रेम बड़ी चीज़ है। वहाँ के उनके झूठे बेर खाती है। हस्तिनापुर में जब भगवान जाते हैं युद्ध विराम की कोशिश करने, दूत बनकर, वहाँ क्या उनके लिए संभव नहीं था, सब जानते थे। और क्या उनकी सुविधा वहाँ नहीं हो सकती थी, लेकिन भगवत प्रेम किसे मिला? भगवत प्रेम मिला माँ विदुरानी को, विदुर पत्नी को, जहाँ जाके केले के छिलके खाए, आप सबको ज्ञात होगा। भगवत प्रेम लक्ष्य है, भगवत प्रेम लक्ष्य नहीं है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति तो है यार, हम पैदा हुए तो भगवान की शरण में हैं। भगवान ने पैदा किया, भगवान पाल रहे हैं, भगवान ही संभालेंगे। भगवत प्राप्ति मुश्किल नहीं है। आप सब के रूपों में भगवत स्वरूप परमात्मा ही बैठे हैं। अनेक चराचर जीवों में आप देखते हैं, सब में भगवत स्वरूप बैठे हैं। भगवान सबको प्राप्त हैं।
भगवत प्रेम किसे प्राप्त है, बात ये है। तो दोस्तों मुझे क्षमा करना, मैं बड़ा हठेला हूँ, ऐसी बातें ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए। आपको कैसी लगती हैं ये आप मुझे बताया करो ना यार। पता नहीं, मैं मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आप कमेंट्स में मुझे मोटिवेट नहीं करते हैं अथवा मुझे डांटते नहीं हैं। तो थोड़ी कृपा रखें, प्रेम करें, भगवत प्रेम की प्राप्ति का प्रयास करें, भगवान का प्रेम हमें मिले। ऐसे कर्म ना करें कि हमें भगवान मिले, ऐसे कर्म करें कि भगवान का प्रेम हमें मिले। भगवान तो आपको प्राप्त हैं, आपके साथ ही हैं, कभी भी दूर नहीं है, क्षण के लिए भी दूर नहीं है, मैं दावा कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। प्रकृति, मैं बार बार बोलता हूँ, प्रकृति को संभालें, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति का सेवन करें और प्रकृति में ही हमारा वो प्राकृत रूप छुपा हुआ है, ढूंढ लें, ढूंढ लें। राधे कृष्ण।